उनका पूरा कुटुंब, पूरा परिवार। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन श्री हरि नारायण 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 श्री हरि श्रीमन नारायण 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 सतगुरु वेद दिखल सब रोगी, गुरु महाराज दिखल सब रोगी, कनक सब रोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी, राम भजे जारी काया रे निरोगी। मोजा भर सतगुरु, मोजा भर सतगुरु, अमृत वाणी, अमृत वाणी, दो धर दो दे पानी रो पानी, दो धर दो दे पानी रो पानी। प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी। हिंदुस्तान में बांगड़ को 8 नंबर हो, बिरला को 3 नंबर हो, पत्तों को लाइयो पत्तों, कई अडानी अंबानी दीगर पुत्र आएगा, हाँ कौन पड़ी दीवार फटकारा ठोको, मामला बड़ा जोर है, कोई परवाह को नहीं। आज सतीश कौम का बड़ा हुआ, आगे आज बड़ा हुआ, बहुत बढ़िया है। फिर मांगो तो वही कहना है, साल में एक फटकारो ठोकर लो, कोई कमी नहीं है। संता को ज्ञान, लोगों को मिलन, सब चीजों के मायने आपने बात हुई। अब हमको परिवार जो बेलो हुई, बाकी बहन, बाकी बुआवा, बाकी बेटिया, बाकी पोचा, परपोचा, परपोता, डोगरी के करने आया। मैं को एक तरह को स्वरूप है, वो स्वरूप माँ उबरा कर कोई नहीं हुए, माँ ही हुए। सोना थे बाल लगा माँ बाबा की सेवा में, और माँ बाबा की आज्ञाकारी नहीं होगा, अरे मोबाइल में घुस जाओगा थाने ऊपर। ये आयोजन जो है, ये आयोजन अपने मानव जाति के उत्थान कैसे हो सके, अपना समाज जो है विकास कैसे कर सके, और एक सुंदर अच्छा जो समाज, सभ्य समाज की रचना कैसे हो सके, जिसमें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भेद का भाव का मतलब चाहे वो जातिगत भेद हो, चाहे लिंग का भेद हो, स्त्री और पुरुष का भेद हो, उसको मिटा के एक आयोजन हो जिसमें कि मानव मात्र का जो है कल्याण समाहित हो। मैं आप लोगों से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर हम कुछ चीज़ें जीवन में अपना लें तो निश्चित रूप से अपन जो है एक बढ़िया और सुंदर समाज की रचना कर सकते हैं, एक सशक्त राष्ट्र की रचना कर सकते हैं। और जो ज्ञान अपने यहाँ प्राचीन काल से, ऋषि मुनियों के समय से, वेदों के समय से जो अपने भारतवर्ष के अंदर है, योग का ज्ञान है, अध्यात्म का ज्ञान है, या विभिन्न प्रकार का जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अपन लोग जो है उन्हें समाज के अंदर स्थापित कर सकें, इस हेतु से ये जो है आयोजन किया गया। जीवन में कुछ जो है मूलभूत और आधारभूत तत्व है, या ऐसे कहें कि जिसको पाया बोल सकते हैं। अगर हम लोग स्वास्थ्य, शिक्षा, अध्यात्म और जिसको बोल सकते हैं कौशल जीवन में अगर विकसित कर लेते हैं
तो अपन अच्छी प्रकार से मानव जीवन को जी सकते। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके श्री चरणों में हम कोटि से प्रणाम करते हैं कि जहर क्या चीज है, जहर क्या चीज है, अमृत का प्याला क्या है, मस्जिदें होती है क्या और शिवाला क्या है। मन को जब पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में रखा तो हमारी समझ में आया कि उजाला क्या है, कि उजाला क्या है। एक बार जोरदार तालियां पूज्य गुरुदेव जी के लिए। और जिन पर धरा गज मोतिया सो, जिन पर नैन धरा, जिन पर नैन धरा, ऐसे मोतियों से मिलके मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अब मैं आगे उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय श्रीमान मौलाना अबू। नमस्ते, आदाब, आदरणीय केराम साहब। आज तो आपने ऐसी मजलिस कायम की है। एक शायर ने कहा था कि एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा ना बंदा नवाज। आज इस प्रोग्राम में स्टेज पे तशरीफ फरमा बहुत बड़ी शख्सियतें जो संत है, महात्मा है, पंडित जी है, आप सबको मेरा नमन। और हमारे हर दिल अजीज जो किसी नाम के मोहताज नहीं है, जनाब हिंताराम जी बांबू साहब, इनका जब नाम आता है तो मैं समझता हूँ इस देश की ऐसी कोई शख्सियत होगी जो इनको नहीं जानती होगी। केराम साहब बहुत ही नसीब, और मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा आपके नसीब हैं कि आपकी वालदा, आपकी अम्मी जान आपके बीच में है। हम बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आप जो बर्थडे आपने सेलिब्रेट किया है अपनी अम्मी जान के लिए, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा। और इस मंच से मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि वक्त की मयाद है, बहुत से वक्ता बैठे हैं, आज हमें बुलाया गया इसलिए कि गंगा जमनी तहजीब को हम कायम रखें। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुल सिता हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, हिंदी है हम वतन, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान हमारा। ये जो गंगा जमनी तहजीब है, ये हमारा हिंदुस्तान 140 करोड़ की आबादी का हिंदुस्तान, जहां हजारों भाषाएं बोली जाती हैं, जहां सैकड़ों पहनावे पहने जाते हैं, उसके बावजूद भी देश का कोई नुमाइंदा किसी भी देश में जाता है तो वो सबसे पहले कहता है कि मैं भारतीय हूं। आज मैं जावेद गौरी भी ये कहता हूं गर्व से कि मैं भारतीय हूं, मुझे गर्व है कि मैं इंडियन हूं। मैं बात करूंगा समाज में जो बुराइयां फैल रही है। मुझसे पहले एक संत महात्मा ने कहा, बहुत ही अच्छे अंदाज में कहा कि जो यूथ है जो नशे की तरफ बढ़ती जा रही है, मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि खुदा की कसम तुम्हें खुदा का गवाह है कि तुम नशे की चीजें मत बेचो। अगर तुम बेचोगे नहीं तो तुमसे कोई खरीदेगा नहीं। आज इस देश को हमने बहुत ही मेहनत से खड़ा किया है, हमारे देश के लाखों जवानों ने शहादत दी है, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ। और आज देश पूरी दुनिया में डंका इस देश का बसता है। क्यों? क्योंकि हमने, अभी कुछ संत कह रहे थे कि दही और दूध की सख्त जरूरत है। बेशक आप नशे की चीजें ना तो आप बेचेंगे तो ना ही कोई आपसे खरीदेगा। शादियों की फिजूल खर्च, मारो दुकान है बर्तनारी नागौर में, हिंताराम जी और आप सब परिचय हैं। दायजारी जी की प्रथा है कि प्रथा ने आप थोड़ी सी कम करो। हमारी दुकान है, जब भी मैं आपने कहनी चाहूँ कि दायजारी प्रथा ने आप कम करो। डीजे नाच गाना रात रात भर डीजे बाजे गांव में, इन्हें कम करो। रुपया बचा पर आपके टावर बढ़ो, पटाई रे बगैर की नहीं है संसार में। आज केराम साहब आपके बीच में बैठा है तो ये पढ़िया लिखिया जनिए भी मुकाम आते पहुंचा। अगर पढ़ता लिखता नहीं तो आज पढ़ी होता चढ़ने को गांव है और इन्हें कोई गुंजान तो एजुकेशन के बगैर, तालीम के बगैर जिंदगी आपकी अधूरी है, जिंदगी में आपके कोई रंग नहीं है। जीवन के अंदर ये संत महात्मा
अपना अनुभव कहते हैं, और ये अनुभव की बात इतनी अच्छी होती है, हमारा जीवन बदल देती है। महाराज पढ़ाई तो है ही, पढ़ा बताया है, विद्या नाम नरस्य रूप मदिकम परछन्न गुप्तम धनम। हम विद्या पढ़ते हैं और हमारे समाज के अंदर भाइयों का बंटवारा होता है, तो महाराज हमारी संपत्ति का बंटवारा हो जाता है, लेकिन विद्या का बंटवारा नहीं होता है। सज्जनों, ये कलयुग चल रहा है और कलयुग के कोरे में मात्र भक्ति, पितृ भक्ति, गुरु भक्ति कोई करने वाला इंसान कोई धरती पर है तो समझो कि के.आर. बागड़े जी ने वो सटीक उदाहरण पेश कर दिया, बता दिया कि इस तरह से हमें आगे बढ़ना है। हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों का सम्मान करते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ आज सभा बहुत बड़ी सभा है। आपने जितना लोगों को बुलाया है, जितना मान सम्मान दिया है और सब लोगों के लिए उत्तम भोजन की व्यवस्था की है, और हमारे बीच में हमारे इंद्र भगवान ने भी आज कितनी व्यवस्था, सुंदर मौसम दिया है, ये आपके मातृ भक्ति का प्रमाण है, गुरु भक्ति का प्रमाण है, ये आपके संस्कार बोलता है। रोज आंधी तूफान चलता है, कितना नुकसान हो गया, लेकिन आज इस समय मौसम बिल्कुल शांत है और मौसम के इंद्र देवता भी आज पूरी आशीर्वाद दे करके वो भी सत्संग का श्रवण कर रहे हैं कि कितना अच्छा माँ की सेवा करने वाला भगत का मान सम्मान बढ़ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। के.आर. बागड़े साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरे परिवार को, कि आपका परिवार भले भूले आगे बढ़े और खूब उच्च पदों पर आगे जाके नाम करे, काम करे और समाज का, देश का नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद।